close till I get up. Time लास्ट वीडियो में मैं बात कर रही थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। उसमें हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले थे फ्री फॉलिंग बॉडी का, जो कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। तो चलिए देखते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कैसे होता है। वेलोसिटी इक्वल अमाउंट्स में कैसे इंक्रीज़ करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक फ्री फॉलिंग बॉडी का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। तो मैं फिगर के थ्रू दिखाऊंगी, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल भी है। ये एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, दैट मीन्स ये एक फ्री फॉलिंग बॉल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉल जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, डिस्टेंस अनइक्वल है, बट यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था ये बात कि यहाँ पे डिस्टेंस अनइक्वल है बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। बट ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल कैसे हुआ वो देखते हैं। यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब तो आप लोग को सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हर एक सेकेंड में क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, बट टाइम क्या लग रहा है, एक सेकेंड ही। तो ये क्या होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट से। वो कैसे, जब नीचे आता है ये बॉल ऊपर से नीचे, तो ग्रेविटी जी क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये बॉल नीचे आ रहा है तो इसको नीचे आने में जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशन, अर्थ का जो ग्रेविटेशन होता है वो कितना लगेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल भी नीचे आएगा तो उसी रेट से आएगा, ये बॉल भी नीचे आएगा तो उसी रेट से आएगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है इक्वल रेट से, इक्वल अमाउंट से। इसी को कहते हैं वेलोसिटी इंक्रीजेज इक्वल अमाउंट बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है द मोशन ऑफ अ बाइसिकल गोइंग डाउन द स्लोप ऑफ अ रोड when the rider is not paddling and when resistance is negligible is also an example of uniformly accelerated motion. That means अगर कोई बाइसिकल एक स्लोप से ऊपर से नीचे, स्लोप दैट मीन्स ऐसे कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, ये एक स्लोप हो गया ऊपर से डाउन, तो उससे नीचे आ रहा है और वो जो राइडर है वो पैडलिंग नहीं कर रहा है, मतलब वो जो चलाता है, पैडल मारता है, वो नहीं मार रहा, और वहाँ पे विंड जो रेसिस्टेंस है वो नेग्लेजिबल है। देन वो क्या होगा, वो एग्जाम्पल हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की। द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन is an example of uniformly accelerated motion. Inclined plane that means slope की बात हो रही है, मतलब किसी एंगल पे। अब एंगल पे कैसे होगा, जैसे ये है, ये क्या हो रहा है ऐसे, अगर हम लोग ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लेते हैं, ये वाला जो नीचे डाउन है इसको हम लोग कहेंगे इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। एक एंगल, जैसे हम लोग एक एक्यूट एंगल बनाते हैं तो वो जो ऊपर वाला जो होता है, मान लीजिए हम लोग ऐसे कर देते हैं तो ये ऊपर से जो नीचे यहाँ तक होगा वो क्या हो जाएगा, एक इंक्लाइंड प्लेन हो जाएगा। स्लोप। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा अनइक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। वेलोसिटी कैसे चेंज करेगा, नॉन यूनिफॉर्म रेट से। पहले कैसे चेंज कर रहा था, यूनिफॉर्म रेट से। पहले यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा था, अब कैसे चेंज कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से। तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम लोग रिटार्डेशन की बात करेंगे।
तो चलिए हम लोग देखते हैं रिटार्डेशन क्या होता है और निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। If the velocity of a body increases, the acceleration is positive. That means अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा देन उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। दैट मीन्स रिटार्डेशन होगा। अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। एक बॉडी को हम लोग कब कहेंगे कि वो रिटार्डेड है, जब उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेन इज रिटार्डेड when it slows down on approaching a station because then its velocity decreases। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब ट्रेन कब रिटार्डेड होगा, ट्रेन का एक्सेलरेशन कब निगेटिव होगा, जब वो किसी स्टेशन पे आने वाला होगा, रुकने वाला होगा वहाँ पर, तब क्या होता है, उसका स्पीड स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उसका वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो वो क्या होगा, वो ट्रेन क्या हो जाएगा, रिटार्डेड हो जाएगा, रिटार्डेड। Retardation is measured in the same way as acceleration, that is, retardation is equal to change in velocity by time taken and has the same unit of meter per second or meter per second square. Retardation is actually acceleration with the negative sign. Actually, retardation is also an acceleration but with negative sign. If we put acceleration with negative sign then it is said to be retarded। और जो भी वैल्यू होगा वो क्या हो गया, रिटार्डेशन। जब हम लोग रिटार्डेशन के साथ कोई वैल्यू पुट करते हैं, जैसे यहाँ पे a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। बट इससे पहले अगर हम लोग रिटार्डेशन लिख देते हैं, रिटार्डेशन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा, रिटार्डेशन इज इक्वल टू +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अगर हम लोग यहाँ रिटार्डेशन नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ माइनस लगा के लिखेंगे। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज -2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, तो यहाँ पर हम लोग एवरेज वेलोसिटी अर्थमेटिक मीन की तरह फाइंड करेंगे। अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को जोड़ देंगे। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, दोनों को ऐड अप कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2। अब एवरेज वेलोसिटी को डिनोट कैसे करते हैं, तो वेलोसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल v से, और इसके ऊपर अगर बार डाल दिए दैट मीन्स ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। स्मॉल v के ऊपर बार डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल u से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल u प्लस फाइनल वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल v से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हो गया स्मॉल v, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, हम लोग उसको कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द 9th क्लास, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द 11th स्टैंडर्ड। दैट मीन्स 11 पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और 9th के लिए तो है ही। तो चलिए देखते हैं।